केमिस्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग फार्मा जॉब्स इन यूएई। बहुत सारे दोस्त और जूनियर अक्सर बात करते हैं कि हम दुबई में जॉब करना चाहते हैं और साथ में वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दुबई में फार्मा का स्कोप क्या है या सैलरी पैकेज क्या है। हमारे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है, तो हमें कोई रेफरेंस बता दें किस तरीके से हमारी जॉब जो है वहाँ पे हो जाए। और अगर आप कोई लिंक्स या वेबसाइट जानते हैं तो उसके बारे में बता दें किस तरह हमने जॉब को जो है वहाँ पे सर्च करना है या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टू स्टार्ट द जॉब इन दुबई। अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तमाम क्वेश्चन पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस गाइडेंस से आपका कैरियर और लाइफ दोनों चेंज हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूएई पे बात करेंगे। अब बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक कहाँ से आ गया। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो मोस्टली हम लोग करते हैं कि जहाँ पे आप लोगों ने जाना है या जॉब करने के लिए आप सोच रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उस कंट्री की बेसिक का नहीं पता तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम गूगल पे जब भी जॉब सर्च करते हैं मोस्टली लिखते हैं फार्मा जॉब्स इन दुबई। तो इसमें जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि दुबई जस्ट ए सिटी, आपने सिर्फ दुबई को सर्च किया, बाकी जो उसकी 6 स्टेट्स या सिटीज़ हैं उनको आपने स्किप कर दिया। बेसिकली यूएई मीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि शामिल है इन 7 स्टेट्स के ऊपर, जिनमें आपका फजीरा है, रासुल खैमा है, उमुल क्वीन है, अजमान है, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप 6 को स्किप कर देते हो और आप सर्च कर रहे होते हो सिर्फ दुबई को। तो आपको जो रिज़ल्ट स्क्रीन पे नज़र आएंगे वो सिर्फ दुबई के अगेंस्ट ही आपको जो हैं वो जॉब्स जो हैं वो नज़र आएंगी। और इसकी जो एग्जांपल है वो ऐसे ही है कि अगर लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में आप जो है वो जॉब सर्च करते हैं और आप वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि जॉब्स इन लाहौर, ठीक है, आपने वहाँ पे लिखा तो इंटरनेट तो आपको स्क्रीन पे जो दिखाएगा वो तो सिर्फ लाहौर की जॉब दिखाएगा ना, तो बाकी पूरा कंट्री किधर गया। तो सेम इज़ द केस कि जब आपने वहाँ पे सर्च करना है तो आपने सिटी बाय सिटी जो है इन शहरों के नाम लिख के 1 बाय 1 वहाँ पे जो है वो सर्च करना है, क्योंकि हर सिटी के अंदर एक सेपरेट इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे सेपरेट जो है वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी और दीगर कंपनीज़ हैं। तो आपको ज़्यादा जो चांस मिलेगा जॉब की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। तो आपने क्या करना है कि आपने ऑनलाइन जो है वो सिटी बाय सिटी नाम लिख के और इन स्टेट्स के अगेंस्ट जो है वो जिस इंडस्ट्री में भी आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो आपने वो वाला वहाँ पे लिखना है कि लेट्स सपोज आपने लिखना है कि फार्मा जॉब्स इन उमुल क्वीन या फार्मा जॉब्स इन रासुल खैमा। अब देखें, आप अगर आप रासुल खैमा नहीं लिखते लेट्स सपोज, इससे आपको नुकसान क्या होगा। अब देखें, रासुल खैमा में एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने अक्सर नाम शायद सुना हो, जलफार। अब जलफार जो है वहाँ पे मिनिमम जो है आलमोस्ट 5000 जो हैं वो एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन अगर आप रासुल खैमा के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं और आप उसके अगेंस्ट सर्च नहीं करते तो हो सकता है आपकी स्क्रीन पे वो शो ही ना हो, और अगर शो भी हो चूँकि आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए जो है ये इनकी जो स्टेट्स हैं ये 7 स्टेट्स, आपने जब भी सर्च करनी है जॉब तो आपने इन 7 के अगेंस्ट सर्च करना है। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ जो यूएई के अंदर जो टॉप की जो कुछ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उसके आगे जो है वो उन सिटीज़ के भी नाम लिखे हुए हैं। ये जस्ट इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो प्रीवियस उसमें हमने जो डिस्कशन की है कि अगर सिटी बाय सिटी आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो उसका जो आउटपुट है वो आपको उसकी निस्बत बहुत बेहतर आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखें आपने जब भी दुबई का आपका माइंडसेट है कि आपने वहाँ पे जॉब करनी है
तो देखें उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी आप काम करते हैं तो उससे पहले आप उसकी प्रिपरेशन करते हो ना। तो इसी तरह अगर आप दुबई में जॉब के लिए आप जो है वो विलिंग हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको एड्रेस कर लेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे कि आपको वहाँ पे इजीली जो है जॉब मिल जाए और आप वहाँ पे सेटल्ड हो जाएं। सबसे पहले है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये है कि देखें जितना ज़्यादा आपका एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होगी तो आपके चांसेस उतने अच्छे होंगे। लेट्स सपोज अगर एक एनालिस्ट या फार्मासिस्ट है, आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है, आप मास्टर एमफिल करते हो तो आपको उसका एज मिलता है। चूँकि आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो तो वहाँ पे जो है कंपटीशन जो है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से वो ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी डेफिनेटली आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं वो उतनी ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से आपने एजुकेशन जो है अपनी पहले उसको कंप्लीट करना है। सेकंड नंबर पे आपका एक्सपीरियंस है। चूँकि आपको पता है कि जो आपकी कोई भी डिग्री है तो हमारा जो सिलेबस है और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं। तो जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा और अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपके लिए जॉब लेने में डिफ़िकल्टीज़ आपको पेश आएंगी। और सेम इज़ द केस इन पाकिस्तान में भी, अगर आप जॉब लेते हो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपने बाहर जाना है तो वहाँ तो ज़्यादा आपके लिए कंपटीशन है ना, किसी भी कंट्री में आपने जाना है तो वहाँ के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए और आपकी जो है जो आपने सीवी पे मेंशन किया हुआ है आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए उन सारी चीज़ों के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेक्निक्स पे, ठीक है, जो रेलिवेंट हैं आपकी जॉब के, जो आप अप्लाई करने जा रहे हो। थर्ड वन है लैंग्वेज। लैंग्वेज से मीन ये है कि देखिए आप दुबई में जाएंगे तो वहाँ पे मोस्टली जो कंपनीज़ हैं उनके जो ऑनर्स हैं वो अरबी स्पीकिंग है और बाकी जो उन्होंने हायर मैनेजमेंट रखी हुई है, जो जिसको आप बोलते हो एचआर या एडमिन वगैरह, जिन्होंने आपके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करने हैं, जिनसे आपका इंटरेक्शन होना है जब आपने जॉब के लिए इंटरव्यू देना है या और आपने उनसे जो मामलात आपके होंगे ड्यूरिंग जॉब, तो आपको इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो देखें जिस तरह आप यूरोप के लिए इंग्लिश के कोर्सेज़ वगैरह हम करते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके एग्ज़ाम्स देते हैं और उसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इतना स्कोर करते हो या इतना आप बैंड करते हो तो फिर उसके अगेंस्ट आपको जो है आप एलिजिबल हो जाते हो जाने के लिए। तो आप इसको भी इसी तरह आप समझें कि अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है लेकिन आपने इसकी जो तैयारी है वो उसी तरीके से करनी है। इससे क्या होगा कि देखें अब जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है हर जगह पे। आपको एक हो सकता है एक सिंगल जो है वो चांस मिले किसी कंपनी के अंदर, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जो है उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे, चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप काम कर सकते हैं, तो इस वजह से आपकी सिलेक्शन ना हो कि चूँकि आप वो जो है उनकी लैंग्वेज उसके मुताबिक उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो बता ना सकें अपनी उसको, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने इंग्लिश पे भी ज़ोर देना है। और इसके बाद लास्ट जो है वो है कि ट्रैवलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कि अगर आप ये सारी चीज़ें तीन आपके पास हैं और आप इसके लिए कोशिश कर रहे हो तो मीन वाइल आपने अपने जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपका पासपोर्ट वगैरह है या आपने जो है ट्रैवलिंग के हिसाब से मेंटली तौर पे ख़ुद को तैयार करना है कि आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको कहीं से कॉल आती है कि विद इन अ वीक आप जो है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएँ, तो आप इस पोजीशन में हों कि एक वीक के अंदर अंदर आप जो है वहाँ पे ट्रैवल करके और फिज़िकली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकें। तो इन तमाम चीज़ों का जो है आपने ख्याल रखना है। सबसे लास्ट में सोर्सेज जिनको आपने यूज़ करते हुए जॉब सर्च करनी है, हम उस पर बात करेंगे। तो नॉर्मली आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस आपको अवेल होंगी। एक है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, सेकंड ये है कि आप फिज़िकली जो है वहाँ पे जाएं और फिज़िकली जॉब सर्च करें और लोगों से इंटरेक्ट करें। तो अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आपको गूगल पे हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। मसला सिर्फ ये होता है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उसको सर्च कर रहे हैं, और इस बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। इंटरनेट पे आपको बेशुमार जो हैं वो ऑनलाइन जॉब प्रोवाइडर वेबसाइट जो मिल जाती हैं
और इसके अलावा जो है आप डायरेक्ट जो है कंपनी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन जो है अप्लाई करें। चूँकि ये बड़ी कंपनीज़ होते हैं, उनके बहुत अच्छे सिस्टम जो हैं एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट पे वहाँ पे भी अपनी सीवी जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। चूँकि जब उनको रिक्वायर्ड होगा टेक्निकल पर्सन जिसके अगेंस्ट वो हायरिंग करना चाह रहे हैं, तो वो उन लोगों से जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं। सेकंड ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जैसे हमारे लाहौर में एक्सपो सेंटर है, आप इसकी वेबसाइट को जो है वो विज़िट करें। वहाँ पे एक पूरा शेड्यूल दिया होता है, जो वहाँ पे जितने भी जो फंक्शंस वगैरह, एग्जीबिशंस वगैरह हो रही होती हैं, अगर आपने फ़िज़िकली वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को पे जाके और इनकी जो पूरी जो प्रोग्राम है साल के, उसको आप फॉलो अप लें उनका। और जब जिस महीने या जिन डेज़ के अंदर आपको लगे कि फार्मा के रिलेटेड या केमिकल जो कंपनीज़ हैं उनके रिलेटेड जो एग्जीबिशंस हैं, तो अगर आप फिज़िकली विज़िट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें उन दिनों के अंदर जो है आप दुबई को विज़िट करें। क्योंकि जब आप फिज़िकली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों के साथ आपका डायरेक्ट जो है एक ही छत के नीचे आपकी जो है इंटरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग, कंपनियाँ जो हैं वो अपने स्टॉल्स वगैरह जो है वो लगाते हैं। एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, दूसरा ये होता है कि जो लोग वहाँ पे फिज़िकली हैं वो उनको जॉब्स के हवाले से भी जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि अगर आप फिज़िकली वहाँ पे जा रहे हैं तो आप उसको फॉलो अप करें और उन दिनों के अंदर वहाँ पे विज़िट करें जब वहाँ पे जो है कोई इस तरह की एग्जीबिशन चल रही हो। लेट्स सपोज अगर आप सितंबर में जाते हो तो सितंबर में अंडरस्टूड है कि एक अरब लैब के नाम से एग्जीबिशन होती है, जिसमें पूरी जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनकी जितनी भी जो फार्मा से रेलिवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा आपके पास एक चांस होता है कि उस वक्त आप जो है वहाँ पे विज़िट करें और फिज़िकली अपनी जो है वो प्रेजेंस उसको वो शो करें वहाँ पे। सबसे लास्ट में मैं अपने केमिस्ट भाइयों के लिए बात करना चाहूँगा कि कभी भी सिर्फ जॉब के लिए फार्मा इंडस्ट्री को यूएई में टारगेट ना करें। Parallel, as per your experience, you have to apply in other industries like gas, oil, water and beverage, food, plastic, chemical plants and so on. वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। केमिस्ट आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है अपने आप को जो है वो फिट कर लेता है। सिर्फ चीज़ ये है कि आपकी जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, जो आपकी वो हैं, वो आपकी उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ फार्मा के अगेंस्ट आप टारगेट करें। आपने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत अच्छा पे करती हैं। तो आपने बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके मुताबिक भी मेंटली तौर पे ख़ुद को प्रिपेयर करना है और उनकी वर्किंग के मुतालिक भी आपने जो है वो नॉलेज गेन करना है यहाँ पे, और फिर आपने उसको भी जो है अप्लाई करना है पैरेलल। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने यूएई में जॉब जो है वो हासिल करनी है। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।